नमस्कार मित्रों, SKS स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों का ASMR जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजन वालों की, उनके लिए मैं तीसरा लेक्चर डाल रहा हूँ। 2 लेक्चर पहले डाल चुका हूँ, तीसरा लेक्चर है ये काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ASMR सब्जेक्ट के लेक्चर डालो, तो ये तीसरा लेक्चर है। इसमें लगभग आपके 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। चलो पहले क्वेश्चन चलते हैं। किसी स्नेहक के दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपकने के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई स्नेहक है, अगर वो दूसरे पदार्थ के सतह पर चिपक रहा है तो उसको गुण को क्या कहते हैं? ससंजन का कहा जाता है, ससंजन, ठीक है। सी पॉइंट आपका, बी पॉइंट आपका आसंजन, सी पॉइंट आपका स्नेहन और डी पॉइंट आपका बाष्पीयता, ठीक है। तो इसका बेटा आपका बी ऑब्जेक्ट सही है, आसंजन जो है। आसंजन क्या करता है? आसंजन का गुण होता है कि किसी पदार्थ को चिपकने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से इंजन के अतितापन का कारण है? अतितापन मतलब हीट, ओवर हीट जो हो जाता है, ठीक है, उसका कारण है। पहला ऑब्जेक्ट आपका हॉज पाइप का जाम हो जाना, बी पॉइंट है फ्लाई व्हील का तेज गति से घूमना, सी पॉइंट है स्नेहन की अधिक मात्रा का प्रयोग, डी पॉइंट है रेडिएटर में जल का अधिक ठंडा हो जाना, ठीक है। तो इसका बेटा पहला ही ऑब्जेक्ट सही है, हॉज पाइप का जाम होना। जब हॉज पाइप जाम हो जाता है तो इंजन ओवरहीट हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेडिएटर का निम्न में से यह कार्य है। रेडिएटर का क्या कार्य है निम्न में से? पहला ऑब्जेक्ट आपका इंजन, पहला ऑब्जेक्ट इंजन तक ईंधन का संतुलित मात्रा को पहुंचाना, बी पॉइंट आपका ईंधन की अत्यधिक खपत रोकना, सी पॉइंट आपका इंजन के सभी भागों का शीतलन करना, डी पॉइंट आपका उपरोक्त सभी। तो रेडिएटर का क्या काम है भाई? इंजन के सभी भागों को शीतलन करना होता है। तो आपका सी पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंजन में एंटी फ्रीज मिश्रण प्रयोग किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट रेडिएटर के जल को जमने से रोकने के लिए, बी ऑब्जेक्ट है इंजन का खपत को कम करने के लिए, सी ऑब्जेक्ट है इंजन की ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और डी ऑब्जेक्ट है ए और बी दोनों। डी ऑब्जेक्ट क्या? ए और बी दोनों। तो भाई देखो, एंटी फ्रीज जो मिश्रण होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? रेडिएटर में जल को जमने के लिए। अगर रेडिएटर में जल जम नहीं जाए इसलिए क्या प्रयोग करते हैं? रेडिएटर के जल में को जमने के से रोकने के लिए एंटी फ्रीज। याद रखना, इस चीज़ को पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली रेडिएटर कोर इस पदार्थ की बनी होती है। रेडिएटर कोर जो है वाहनों में जो उपयोग की जाती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? एल्यूमिनियम की, ठीक है। दूध पी ले। और बी पॉइंट आपका निकल व क्रोमियम की पॉलिश की गई धातु की, सी पॉइंट आपका थर्मोप्लास्टिक की, और डी पॉइंट आपका तांबे की, ठीक है। तो बेटा ये कौन सी उसकी बनी होती हैं? तांबे की बनी होती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंजन का तापमान बहुत अधिक होने की यह हानि है। जब इंजन का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो क्या हानि होती है? पहला ऑब्जेक्ट आपका ईंधन बहुत अधिक खर्च होता है, बी पॉइंट है ईंधन का पूर्व पूर्व प्रज्वलन होने लगता है, सी पॉइंट है इंजन कंपन करने लगता है, और डी पॉइंट है ए व बी दोनों। मैंने ये पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा है आप लोगों को, शायद याद होगा। तो कौन सा सही है इसमें? तो बेटा इसका जो आपका जो क्वेश्चन का 6वां क्वेश्चन है, इसका ए व बी दोनों, मतलब ईंधन बहुत अधिक जो ईंधन जो होता है बहुत अधिक खर्च होता है, मतलब ज़्यादा ईंधन को खाता है, ठीक है। और ईंधन का पूर्व प्रज्वलन भी हो जाता है, मतलब जहाँ ईंधन जलना चाहिए उससे पहले ईंधन जो है जल जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंजन के अतिशीलन की यह हानि है। इंजन अतिशीलित हो जाता है मतलब ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तब कौन सी हानि होती है? पहला ऑब्जेक्ट आपका ईंधन का पूर्व प्रज्वलन होने लगता है, बी ऑब्जेक्ट है लाइनर पर गड्ढे बन जाते हैं, सी ऑब्जेक्ट है पिस्टन रिंग्स शीघ्र घिसने लगती हैं, और डी ऑब्जेक्ट आपका पिस्टन जल जाता है, ठीक है। ये हमारे 4 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो कौन सा सही है बेटा? पिस्टन रिंग शीघ्र घिसने लगती हैं, ठीक है। पिस्टन रिंग क्या होती हैं? शीघ्र घिस जाती हैं क्योंकि ठंडा हो जाता है तो इंजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिस तापमान पर किसी स्नेहन की वाष्प के समीप ज्वाला को लाने पर वह 1 मिनट तक लगातार जलना कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? स्नेहन का अग्निबिंदु, बी पॉइंट है स्नेहन का स्फुरक बिंदु, सी पॉइंट है स्नेहक का क्वथनांक, डी पॉइंट है उपरोक्त सभी, ठीक है।
तो बेटा ये कहलाता है आपका स्नेहन का अग्नि बिंदु। क्या कहलाता है? स्नेहन का अग्नि बिंदु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तापमान पर किसी स्नेहन का वाष्प सीमा ज्वाला को लाने पर वह क्षण भर के लिए जलता है, वह कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला ऑब्जेक्ट आपका स्नेहन का अग्नि बिंदु, बी ऑब्जेक्ट आपका स्नेहन का स्फुरस बिंदु, ठीक है, स्फुरक बिंदु, सी पॉइंट है स्नेहन का क्वथनांक, डी पॉइंट है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बेटा आपका बी पॉइंट सही है बिल्कुल। क्या कहलाता है? स्नेहन का स्फुरक बिंदु कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्नेहन के वाष्प बनकर उड़ जाने के गुण को कहा जाता है। स्नेहन के वाष्प उनके उड़ जाता है जो, उस गुण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पहला ऑब्जेक्ट आपका तेलीयता, बी ऑब्जेक्ट आपका वाष्पीयता, सी ऑब्जेक्ट है बहकाव दर और डी ऑब्जेक्ट है पायरीकरण। ठीक है, पायरीकरण। तो आपका बेटा इसका बी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, वाष्पीयता कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वह गुण जो स्नेहन के बहने का विरोध करता है कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पहला ऑब्जेक्ट श्यानता कहलाता है, बी ऑब्जेक्ट बहकाव दर कहलाता है, सी ऑब्जेक्ट तेलीयता कहलाता है और डी ऑब्जेक्ट वाष्पीयता कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है बेटा आपका? श्यानता कहलाता है। क्या कहलाता है? श्यानता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक अच्छा स्नेहन उच्च तापमान पर रहता है। एक अच्छा स्नेहन किस तापमान पर सही रहता है? पहला ऑब्जेक्ट शीघ्र जल जाने वाला होना चाहिए, सी ऑब्जेक्ट कार्बन न छोड़ने वाला होना चाहिए, बी ऑब्जेक्ट आपका तेजी से बहने वाला न होना चाहिए और डी ऑब्जेक्ट अधिक मात्रा में कार्बन को छोड़ने वाला होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपके चार ऑब्जेक्ट हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट सही है आपका? इसका ये सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, कार्बन न छोड़ने वाला होना चाहिए। कार्बन नहीं छोड़ना चाहिए, जो अच्छा स्नेहक होगा वो कार्बन को नहीं छोड़ेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि सिलेंडर बोर के साथ लाइनर ढीली फिटिंग में हो तो क्या होगा? पहला ऑब्जेक्ट पिस्टन रिंग शीघ्र घिस जाएंगी, बी ऑब्जेक्ट पिस्टन शीघ्र घिस जाएगी, सी ऑब्जेक्ट इंजन की ऊष्मा सही प्रकार से बाहर नहीं जा सकेगी, लाइनर डी ऑब्जेक्ट है लाइनर में स्क्रैच पड़ जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो कौन सा ऑब्जेक्ट आपका इसका सही है? सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है इसका, इंजन की ऊष्मा सही प्रकार से बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी स्नेहन का वह गुण जिसके कारण वह दो पार्ट्स के बीच में एक पतली फिल्म तैयार करता है, क्या कहलाता है? पहला ऑब्जेक्ट आपका श्यानता का कहलाता है, बी ऑब्जेक्ट असंजकता कहलाता है, सी ऑब्जेक्ट आपका ससंजकता कहलाता है और डी ऑब्जेक्ट आपका तेलीयता कहलाता है। तो बेटा आपका डी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है इसका, तेलीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? तेलीयता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जिस तापमान पर स्नेहन के विभिन्न तत्व जमकर अलग हो जाते हैं वह कहलाता है। पहला ऑब्जेक्ट स्नेहन का स्फुरांक बिंदु कहलाता है, बी ऑब्जेक्ट है स्नेहन का अग्नि बिंदु कहलाता है, सी ऑब्जेक्ट आपका स्नेहन का क्लाउड बिंदु कहलाता है और डी ऑब्जेक्ट आपका स्नेहन का अम्लीय नंबर कहलाता है। ठीक है, अम्लीय नंबर कहलाता है। तो बेटा इसका सी बिल्कुल ऑब्जेक्ट सही है, स्नेहन का क्लाउड बिंदु कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिस गुण के कारण स्नेहन ऑक्सीकरण का विरोध करता है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला ऑब्जेक्ट रासायनिक स्थिरता कहलाता है, बी ऑब्जेक्ट वाष्पीयता कहलाता है, सी ऑब्जेक्ट तेलीयता कहलाता है, डी ऑब्जेक्ट श्यानता कहलाता है। ठीक है भाई, तो इसका पहला ही ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, रासायनिक स्थिरता कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंजन में ईंधन की अधिक खपत का कारण है, क्या कारण है भाई? पहला ऑब्जेक्ट वायु फिल्टर का जाम हो जाना, बी ऑब्जेक्ट रेडिएटर में पानी का अधिक हो जाना, सी ऑब्जेक्ट स्नेहन हौज में स्नेहन की अधिक मात्रा होना, डी ऑब्जेक्ट आपका उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका पहला ऑब्जेक्ट सही है, वायु फिल्टर जो होता है, वायु फिल्टर, ठीक है, वो क्या करता है? वायु फिल्टर जो होता है वो आपका जाम हो जाता है। जब वायु फिल्टर जाम हो जाता है तो क्या है, इंजन में क्या हो जाता है, जो ईंधन जो होता है उसकी अधिक मात्रा खपत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डीजल इंजन में नॉकिंग का मुख्य कारण क्या है भाई? सबसे पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत पूछा भी जाता है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्ट आपका रेडिएटर का सही प्रकार से कार्य न करना, बी ऑब्जेक्ट आपका स्नेहन की मात्रा का कम रह जाना,
सी ऑब्जेक्ट है उपरोक्त C10 नंबर वाले ईंधन का प्रयोग न करना, ठीक है। और डी ऑब्जेक्ट है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और कई बार ये पूछा भी गया है। तो बेटा कौन सा होता है, C10 नंबर जो होता है, ठीक है, वो सही प्रकार से उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए क्या है हमारा इंजन में नॉकिंग होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस ग्रेड वाला तेल ठंडे मौसम में सबसे उपयुक्त रहता है। भाई पहला SAE 40, SAE 50 बी ऑब्जेक्ट, सी ऑब्जेक्ट SAE 20 वाट से 30 और डी ऑब्जेक्ट है SAE 20, ठीक है भाई। तो कौन सा ऑब्जेक्ट सही है आपका बेटा, सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, 20 वाट से 30 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से मल्टीग्रेड तेल है कौन सा भाई। पहला ऑब्जेक्ट है SAE 40, बी ऑब्जेक्ट है SAE 40 वाट, सी ऑब्जेक्ट है SAE 10 वाट से 30 वाट और डी ऑब्जेक्ट है SAE 20 वाट, ठीक है, SAE 20 वाट। तो भैया कौन सा मल्टीग्रेड तेल है आपका जो है, तो मल्टीग्रेड तेल कौन सा बेटा, सी ऑब्जेक्ट सही है, SAE 10 वाट से 30 वाट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से यह डबल ग्रेड तेल होगा, कौन सा डबल ग्रेड तेल होगा। ए SAE 30 वाट, बी SAE 20 वाट से 30 वाट, सी SAE 20 वाट से 40 वाट, डी SAE 50 वाट। इसका आपका बी ऑब्जेक्ट सही है, आपका जो है डबल ग्रेड तेल कौन सा होता है, SAE 20 वाट से 30 वाट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से ट्रिपल ग्रेड तेल होगा, ट्रिपल ग्रेड तेल जो होता है। पहला ऑब्जेक्ट आपका SAE 10 वाट से 20, बी आपका SAE 10 वाट से 30, सी ऑब्जेक्ट है SAE 30 वाट से 50 और डी ऑब्जेक्ट है बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। तो बेटा इसका डी क्वांटिटी सही है आपका, बी व सी दोनों होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी इंजन की कार्यकारी अवस्था में उसका आंतरिक तापमान होता है, क्या होता है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका 2500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, बी ऑब्जेक्ट है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, सी ऑब्जेक्ट है 120 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग और डी ऑब्जेक्ट आपका 500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, ठीक है। तो इसका पहला ऑब्जेक्ट सही है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किसी स्नेक में कार्बन की अधिकता कहलाता है, क्या कहलाता है, उसके गुणों को बढ़ाता है, उसके गुणों को कम करता है, सी पॉइंट उसकी केवल तेलीयता को बढ़ाता है, डी पॉइंट आपका केवल उसके अग्नि बिंदु को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका बेटा आपका बी पॉइंट सही है, आपका उसके गुणों को कम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी डिस्क का प्रयोग किया जाता है, किसमें बहुत सारी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट गियर पंप, बी ऑब्जेक्ट है कारतूस प्रकार के तेल फिल्टर में, सी ऑब्जेक्ट आपका कोर प्रकार के तेल फिल्टर में, डी ऑब्जेक्ट आपका अपकेंद्रीय प्रकार के तेल के फिल्टर में, ठीक है। तो आपका इसका डी ऑब्जेक्ट सही है, अपकेंद्रीय प्रकार के तेल के फिल्टर में आपका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, तेल शीतलक कार्य करता है, क्या कर रहा है। पहला ऑब्जेक्ट है स्नेहक तेल को ठंडा करने का, बी ऑब्जेक्ट है स्नेहन के तेल को गर्म करने का, सी ऑब्जेक्ट है स्नेहक तेल को फिल्टर करने का, डी ऑब्जेक्ट आपका ए व बी दोनों, ठीक है। तो इसका आपका डी ऑब्जेक्ट सही है, ए व बी दोनों होता है। भाई 25वां क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट लग रहा है, 25वां क्वेश्चन दोबारा से देखना पड़ेगा, शायद उसका ऑब्जेक्ट जो थोड़ा गलत सा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो 25वें क्वेश्चन को मैं दोबारा से देखता हूँ। हाँ बिल्कुल देखा। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। भाई बहुत सारी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट था पंप गियर पंप में, ठीक है। बी था कारतूस प्रकार के तेल फिल्टर में, ठीक है। और सी था आपका कोर प्रकार के तेल फिल्टर में और डी था अपकेंद्रीय प्रकार के तेल फिल्टर में। तो बेटा इसका अपकेंद्रीय प्रकार का तेल फिल्टर नहीं होता है, कोर प्रकार के तेल फिल्टर में होता है। वही मैं कह रहा था, कुछ डाउट लग रहा है। तो डाउट यही है कि डी ऑब्जेक्ट इसका सही नहीं है, सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। गलती से वो डी ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें तेल शीतलक का कार्य होता है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका स्नेहक तेल को ठंडा करने में, बी ऑब्जेक्ट है स्नेहक तेल को गर्म करने में, सी ऑब्जेक्ट है आपका स्नेहक तेल को फिल्टर करने का और डी ऑब्जेक्ट है ए और बी दोनों। तो बेटा डी ऑब्जेक्ट इसका सही है, स्नेहक तेल को ठंडा भी करता है और स्नेहक तेल को गर्म भी करता है, ठीक है। कूलर जो तेल शीतलक जो होता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रीसेट प्रकार के गियर पंप में क्या होता है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका दो बाहरी दांतों वाले स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है, बी ऑब्जेक्ट है दो बाहरी दांतों वाले हेलिकल गियर का प्रयोग किया जाता है, सी ऑब्जेक्ट है एक बाहरी तथा एक आंतरिक दांते वाले गियर का प्रयोग किया जाता है,
डी ऑब्जेक्ट दो वेबल गियरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 27 का आपका जो है क्वेश्चन जो है आपका सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। इसका कौन सा? सी ऑब्जेक्ट। एक बाहरी दांता और एक आंतरिक दांता होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी इंजन के स्टीयरिंग क्रिया का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑब्जेक्ट आपका ईंधन की गुणवत्ता बढ़ाना, बी ऑब्जेक्ट दो पार्ट्सों के मध्य घर्षण को कम करना, सी ऑब्जेक्ट रेडिएटर की दक्षता में वृद्धि करना और डी ऑब्जेक्ट आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपका इसका बेटा बी ऑब्जेक्ट सही है बिल्कुल, दो पार्टों के मध्य घर्षण को कम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडिएटर की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु क्या किया जाता है? जल पंप का प्रयोग किया जाता है, बी ऑब्जेक्ट एक पंखे का प्रयोग किया जाता है, सी ऑब्जेक्ट रेडिएटर की फिन्स पर पेंट किया जाता है और डी ऑब्जेक्ट आपका जल में स्नेक मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है भैया? इसका बी ऑब्जेक्ट सही है, एक पंखे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। जल को संक्षारण रोधी बनाने हेतु उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? पहला ऑब्जेक्ट आपका सिलिकेट तथा क्रीमेट को, बी ऑब्जेक्ट है आपका ग्लिसरीन और सी ऑब्जेक्ट है आपका एथिलीन ग्लाइकोल को और डी ऑब्जेक्ट है उपरोक्त सभी को। तो यह इसका पहला ही ऑब्जेक्ट सही है, सिलिकेट तथा क्रोमेट को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमोबाइल वाले को, ये ध्यान रखना प्रोडक्शन वालों को इसको नहीं पढ़ना सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को आपको ऑटोमोबाइल इंजन वाले ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजन जो होता है, जो ब्रांच होती है, उन्हीं लोगों को ये सब्जेक्ट जो पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।